नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। और आक्रमण का रण तैयार है और मुश्किल लहरों पर दुनिया की नजर है, क्योंकि समंदर का ये जो संकरा रास्ता है अब वो जंग का अखाड़ा बन चुका है। जी हाँ, कहीं पर हथियारों से नाकेबंदी है तो कहीं पर धौंस और हुंकार है। हुक्मरान तो तैयार हैं और सेनाएं भी मुस्तैद हैं, और बारूद तो बस फटने का इंतजार कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, वो 3 तस्वीरें जिन्हें आप गौर से देखिएगा, जो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं मिडिल ईस्ट के तनाव की। और ये हैं वो 3 तस्वीरें, देखिए बताती हैं आने वाला महाविनाश कैसा होगा। जल्दी से नजर डालते हैं। पहली तस्वीर, डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में हैं। ट्रंप को गुमान था कि शी जिनपिंग उनके दोस्त बनेंगे और ईरान के खिलाफ अमेरिका साथ देंगे, लेकिन पासा पलट गया। हॉर्मुज पर चीन की कूटनीतिक चाल ने ट्रंप को पस्त कर दिया। शी जिनपिंग ने साफ कर दिया कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। मुश्तबा की नीति सफल हुई और सुपर पावर अमेरिका बैकफुट पर आ गया। अब दूसरी तस्वीर भी जल्दी से आपको दिखा देते हैं। हॉर्मुज की नाकेबंदी खोलने के लिए अब नाटो मैदान में है। 1-2 नहीं बल्कि 40 देशों की सेनाएं ईरान से 2-2 हाथ करने को तैयार है, लेकिन ईरान वो ना झुकने को तैयार है ना पीछे हटने को। सवाल ये कि आखिर 40 मुल्कों के सामने ईरान इतनी ताकत क्यों दिखा रहा है? क्या उसके पास कोई ऐसा गुप्त हथियार है जो नाटो के बेड़े को डुबो देगा? और यह है वो तीसरी तस्वीर जो सबसे ज्यादा डरावनी है। पुतिन ने अपने सबसे शक्तिशाली मिसाइल सरमत का पिटारा खोल दिया। 25,000 किलोमीटर की रफ्तार और 35,000 किलोमीटर की मारक क्षमता। पुतिन की इस चाल ने ट्रंप के खेमे में हड़कंप मचा दिया है और नाटो बौखला गया है। यूक्रेन सदमे में है, क्योंकि उसे पता है कि इस रफ्तार के आगे दुनिया बेबस है। यानी साफ है, पुतिन की नई चाल दुनिया पर दबाव बनाने की है, या फिर तीसरे विश्व युद्ध का आगाज। हॉर्मुज के बहाने जो बिसात बिछी वो पूरी मानवता को मलबे में तब्दील कर सकती है, क्योंकि अब जंग सिर्फ बातों से नहीं बल्कि सबसे विध्वंसक मिसाइलों से लड़ी जाएगी। आइए करते हैं आक्रमण का आगाज। बड़ी खबर के साथ में, वॉर ब्रेकिंग के साथ में बात। ईरान अमेरिका तनाव के बीच बयानों की बौछार है। बड़ी खबर, ईरान अमेरिका और लगातार एक दूसरे पर बयानों से हमले कर रहे हैं। अब देखिए, अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस ने ईरान को फिर से धमकी दी और राष्ट्रपति ट्रंप के पास में सभी विकल्प खुले हुए हैं, वेंस कह रहे हैं। जेडी वेंस का कहना है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता, ये अमेरिका की तकनीक होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, हॉर्मुज में ईरान को एक और जहाज पर कब्जे की खबर है। बड़ी खबर, तो बड़ी खबर, हॉर्मुज में ईरान के एक और जहाज पर कब्जे की खबर है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बड़ी जानकारी दी है। फुजेराह के पास में जहाज पर कुछ अज्ञात लोग चढ़े हुए हैं। ये जानकारी है, ईरान की ओर जहाज को जाने पर मजबूर किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस की तरफ से जानकारी है, फुजेराह के पास में कुछ जहाज हैं जिन पर कुछ अज्ञात लोगों की चढ़ने की खबर है और ईरान की तरफ ये जहाज आगे बढ़ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी ये कि क्या ईरान के एक और जहाज पर कब्जा एक तरह से किया जा रहा है हॉर्मुज में, ये बड़ी जानकारी है। आखिर कौन है ये लोग? ईरान की ओर जहाज को जाने पर मजबूर आखिर क्यों किया जा रहा है? ये बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। यूके मैरीटाइम की तरफ से ये खबर सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के हॉर्मुज पर शिकंजे से पूरी दुनिया परेशान है। कई देशों को एनर्जी सप्लाई नहीं मिल पा रही, जिस वजह से वो अब टेंशन में है और खाड़ी देश भी अब परेशान है, क्योंकि वो तेल और गैस बेच नहीं पा रहे, साथ ही उन तक जरूरी सामानों की सप्लाई भी नहीं हो पा रही, लिहाजा वहां पर महंगाई बढ़ रही है। अब अरब देशों ने मिलकर एक सड़क मार्ग को हॉर्मुज के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। इस बारे में भी आइए आपको बता देते हैं कि कैसे विकल्प की तैयारी एक तरह से की जा रही है। अब देखिए, समंदर के रास्ते को प्रभावित एक तरफ ईरान ने किया, तो उसके बाद यूएई, सऊदी अरब और ओमान ने उसका विकल्प ढूंढा। विकल्प सड़क के माध्यम से, समंदर का विकल्प है सड़क मार्ग। रोजाना यहां से करीब 3,500 ट्रक गुजर रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यूएई के फुजेरा में या खोट फक्कान पोर्ट से बाकायदा सामान लिया जाता है और ये ट्रक उसके बाद में अपने गंतव्य की तरफ बढ़ जाते हैं। ओमान इंटरलिंक के रास्ते सऊदी के लाल सागा पोर्ट तक बाकायदा ये सामान पहुंचाया जा रहा है।
अब सऊदी का जो लाल सागर है, लाल सागर पोर्ट से दुनिया भर में ये सामान भेजा जाता है। रास्ता महंगा होने के बावजूद ये रास्ता बहुत सुरक्षित माना जा रहा है, क्योंकि ये रास्ता तैयार किया है एक तरह से ओमान, सऊदी अरब और यूएई ने। तो अब तक आपने ये जरूर देख लिया कि कैसे एक सड़क मार्ग को हॉर्मुज के विकल्प के तौर पर पेश किया जाता है। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर किस किस तरह के एक रेल मार्ग को भी हॉर्मुज का अल्टरनेट बनाने का प्रयास एक तरह से किया जा रहा है। देखिए ये हॉर्मुज का रेल विकल्प कैसे है, आप पहले इस पूरे मैप को समझिए। ये एक तरफ आप देख रहे हैं यूरोप और खाड़ी के बीच में छोटा सुरक्षित जमीन का रास्ता एक नजर आता है, तुर्की सीरिया यहाँ पर नजर आ रहा है और यूरोप का एक ही हिस्सा। दूसरी तरफ हॉर्मुज और बाब अल मंडेब जैसे समंदर के जो रास्ते हैं उन पर निर्भरता कम करने की एक तरह से कोशिश है। गल्फ रेलवे रूट को हिजाज रेलवे नेटवर्क के जरिए यूरोप तक विस्तार करने की एक तरह से रणनीति है। ये एक तरह से कहा जाए कि एक सदी पुराने हिजाज रेलवे नेटवर्क की बात है। ये रेलवे लाइन जो है वो ऑटोमन काल की बताई जाती है और ये प्रोजेक्ट अगर आगे बढ़ता है तो तुर्की, सीरिया, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के बीच में एक बड़ा रणनीतिक जमीनी रास्ता तैयार कर सकता है। अब ये जो कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो मेडिटेरियन सी को गल्फ रीजन से कनेक्ट करेगा और ग्लोबल ट्रेड रूट्स में बड़ा बदलाव ला सकता है। ये जो पूरा रास्ता होगा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंडेब जैसे जो संवेदनशील बिंदु हैं उनका भी विकल्प बन सकता है। यानी अगर समंदर का तनाव बढ़ा, जिसकी संभावना और भी ज्यादा है, अगर तनाव बढ़ता है तब भी रीजनल ट्रेड और एनर्जी लॉजिस्टिक्स के लिए एक वैकल्पिक लैंड रूट मौजूद रहेगा। कई विशेषज्ञ ये मानते हैं कि सीरिया के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत खास है, बहुत अहम है, क्योंकि इससे उसे मेडिटेरियन पोर्ट तक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा और रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमी को और भी ज्यादा बूस्ट मिल सकता है। इसके साथ ही गल्फ रेलवे नेटवर्क से जुड़ने पर पूरे क्षेत्र में ट्रेड, टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी और भी ज्यादा तेज हो सकती है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे युद्ध में तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर या रीजनल राइवलरीज की बात हो या सैंक्शंस की बात हो या फाइनेंसिंग इश्यूज की बात हो, और इसके साथ ही लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कंसर्न्स की। ये तमाम वो बड़े अहम बिंदु हैं जो चुनौती बनाते हैं, एक तरह से चुनौती मानी जाती है। लेकिन फिर भी अगर हिजाज रेलवे रिवाइव हो जाता है तो ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं होगा, बल्कि मिडिल ईस्ट की नई जियोपॉलिटिकल आर्किटेक्चर का ये आधार भी बन सकती है। इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है। आज समंदर की लहरें खामोश नहीं है, बल्कि मौत का पैगाम लिख रही है। खाड़ी के पानी में बारूद की ऐसी गंध फैल चुकी है कि बस एक चिंगारी की देरी है और फिर जो होगा वो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब तक ईरान सिर्फ अमेरिका और इजराइल से दो हाथ कर रहा था, लेकिन अब पासा पलट चुका है। नाटो की एंट्री हो चुकी है। नाटो महासचिव का एक बयान आया जिसने तेहरान के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। अब ये जंग सिर्फ व्हाइट हाउस बनाम खामनेई नहीं रही, बल्कि 40 देशों का चक्रव्यूह ईरान के चारों तरफ बुना जा चुका है। ब्रिटेन ने हुंकार भर दी है, फ्रांस ने रणभेरी बजा दी है और नेटो के 40 देशों के रक्षा मंत्री उस मिशन की नींव रख रहे हैं जो ईरान के घमंड को समंदर में डुबोने के लिए काफी है। क्या ईरान 4 दिन भी टिक पाएगा? क्या पुतिन और जिनपिंग इस आग में कूदेंगे?
समंदर का वो सकरा रास्ता जो दुनिया की रगों में दौड़ते तेल की लाइफलाइन है, अब वही मौत की घाटी बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने अपनी कुंडलियां मार रखी हैं, लेकिन अब पश्चिमी देशों का सब्र जवाब दे चुका है। नेटो महासचिव ने यूरोप को जगा दिया है। अपील साफ है, एक्शन की जरूरत है, और वो भी अभी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के मेज पर 40 देशों का नक्शा बिछा है। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि ईरान को समंदर की गहराई में दफन करने की ब्लूप्रिंट है। ब्रिटेन और फ्रांस के युद्धपोत भूमध्य सागर को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका जिस समर्थन की भीख मांग रहा था, नेटो ने उसे थाली में परोस कर दे दिया है। लक्ष्य सिर्फ एक है, हॉर्मुज को आजाद कराना और ईरान की उत्तरी छोर के कंट्रोल को नेस्तनाबूद करना। लेकिन सवाल है कि क्या तेहरान सरेंडर करेगा? कतई नहीं। ईरान ने कसम खा ली है कि मुकाबला 40 से हो या 100 से, वो झुकने वाला नहीं है। ईरान की रणनीति साफ है, अगर उसे घेरा गया तो वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को समंदर में डुबो देगा। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है, ड्रोन की फौज है और वो आत्मघाती नावें हैं जो किसी भी आधुनिक नौसेना के लिए काल बन सकती हैं। तेहरान की धमकी है, अगर हमारी सांसें रोकी गईं तो दुनिया की रफ्तार रोक देंगे। क्योंकि ईरान ने कई प्लान बना रखे हैं। ईरान का प्लान ए है हॉर्मुज को पूरी तरह सील करना। ईरान का प्लान बी है फारस की खाड़ी के उत्तरी छोर पर कब्जा करना।
एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 40 देशों की ताकत के सामने ईरान 4 दिन भी नहीं टिकेगा। लेकिन जंग सिर्फ ताकत से नहीं, जज्बे और भू राजनीति से लड़ी जाती है और यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। जंग के इस पेचीदा शतरंज पर सबकी नजरें रूस और चीन पर टिकी हैं। क्या पुतिन अपने दोस्त ईरान को अकेला छोड़ देंगे? यूक्रेन में नेटो को उलझाए रखने वाले पुतिन के लिए होर्मुज एक नया मोर्चा हो सकता है। अगर रूस ने ईरान को अपनी S-400 की ढाल दी या चीन ने अपनी चाल चली, तो ये महाजंग तीसरे विश्व युद्ध का चेहरा ले लेगी। चीन का तेल इसी रास्ते से आता है। वो चुप नहीं बैठेगा। ड्रैगन की खामोशी के पीछे किसी बड़े तूफान की आहट है। एक तरफ नेटो का मिशन होर्मुज, दूसरी तरफ ईरान का मिशन सर्वाइवल, और बीच में फंसी है पूरी दुनिया। समंदर का पानी खौल रहा है। ब्रिटेन की वो 40 देशों वाली बैठक सिर्फ मीटिंग नहीं, ईरान के लिए वारंट है। लेकिन क्या नेटो का ये दांव उल्टा पड़ जाएगा? क्या ईरान अपनी विनाशकारी रणनीति से इन 40 देशों को उलझा पाएगा? रूस का रुख और चीन की चाल यही तय करेगी कि दुनिया की इस महाजंग का अंजाम क्या होगा। फिलहाल हालात इतने पेचीदा हैं कि कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है, होर्मुज में होने वाली ये जंग सिर्फ भूगोल नहीं बदलेगी, बल्कि दुनिया का इतिहास दोबारा लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे से जुड़ी हुई। डोनाल्ड ट्रंप को अपने चीन दौरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अमेरिका को बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये दौरा हॉर्मुज खुलवाने में बहुत मददगार साबित होगा। हॉर्मुज खुलवाने में चीन को मदद करनी चाहिए, ये अमेरिका को उम्मीद एक तरह से नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं ईरान पर चीन दबाव बनाए, और यही उम्मीद लेकर एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप गए हैं शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए। लेकिन क्या उनकी ये उम्मीदें वाकई में रंग लाएंगी, या फिर वो भी एक तरह से कहा जाए कि पानी में मिलती हुई नजर आएगी? चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई। तो मिडिल ईस्ट पर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में बातचीत हुई। चीन अपनी शर्तों पर मध्यस्थ बनना चाहता है। मध्यस्थता के लिए यूएस को शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं है। चीन की शर्तों पर CNN की जो रिपोर्ट सामने आई, उससे ये बात बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट हो जाती है। बड़ी जानकारी यही कि डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही जितनी ही शर्तें रखी, लेकिन चीन कहता है कि अमेरिका की शर्तों पे वो किसी तरह की मध्यस्थता नहीं करना चाहता। चीन अगर मध्यस्थता करेगा तो अपनी शर्तों पर, यूएस की शर्तों पर नहीं। हालांकि जिस तरह से चीन अपनी शर्तों पर मध्यस्थ बनना चाहते हैं, मध्यस्थ के लिए यूएस को शर्त मंजूर नहीं है, ये भी बात इस दौरान सामने आ रही है। मीडिया के हवाले से एक तरह से खबर कही जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे।
तारीखें बदल रही हैं, साल बदल रहे हैं, लेकिन क्या इतिहास खुद को दोहराने वाला है? क्या समंदर के सीने पर एक बार फिर तबाही की इबारत लिखी जाएगी? ईरान ने कसम खा ली है और इस बार ये कसम सिर्फ जुबानी नहीं बल्कि बारूदी है। ईरानी सेना ने दहाड़ते हुए कह दिया कि सैनिकों का कब्रिस्तान बनेगी फारस की खाड़ी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया की धड़कनें गुजरती हैं, अब वहां पर परिंदा भी मरेगा तो इजाजत तेहरान की होगी। डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चेतावनी दे दी गई, अगर कोई हिमाकत की तो अमेरिकी मरीन सैनिकों के लिए ये समंदर नीला कब्रिस्तान बन जाएगा। फरवरी की वो भयानक यादें अभी धुंधली भी नहीं पड़ी थी कि फिर से समंदर खोलने लगा है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कैसे ईरान ने अमेरिका की हेकड़ी निकालने की मुकम्मल तैयारी कर ली है और कैसे दुनिया एक महाजंग के मुहाने पर खड़ी है। ये जंग का वो मकाम है जहां समझौते की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। ईरान ने अपनी संप्रभुता का ऐसा घेरा खींचा है कि वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा है। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमिनिया की आवाज में वो गरज है जिसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिकी हथियार इस रास्ते से नहीं गुजरेंगे। ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि हॉर्मुज का मालिक कौन है। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि ईरान के सम्मान की लकीर बन चुकी है। ईरानी सेना ने कमर कस ली है। उनके पास वो ताकत है जिसने 2 दशकों से दुश्मनों के हर वार को नाकाम किया है। चाहे परमाणु ठिकानों पर हमला हो या तख्ता पलट की साजिश हो, ईरान चट्टान की तरह खड़ा रहा और आज उसकी सैन्य शक्ति आक्रामक मोड़ पर है। याद कीजिए वो मंजर जब ईरान ने अरब देशों और इजराइल पर मिसाइलों की बारिश की थी, जब तेल अवीव की आलीशान इमारतें गाजा के खंडहरों जैसी नजर आने लगी थी। अमेरिका की तमाम अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए और ईरान के फतेह और खैबर ने आसमान चीरते हुए तबाही मचाई थी। ईरान जानता है कि जंग की कीमत क्या होती है। उसने अपने अस्पताल उजड़ते देखे हैं, अपने महान नेताओं को खोया है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। आज ईरान का जज्बा उस बुलंदी पर है जहां से उसे अमेरिका की धमकियां बचकाना लगती हैं। ईरान ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर जो अल्टीमेटम दिया है वो बताता है कि ईरान अब स्मार्ट ब्लॉकिंग स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। यानी अब सीधी टक्कर नहीं बल्कि ऐसी चोट होगी कि अमेरिका को पूरे क्षेत्र से बोरिया बिस्तर समेटना ही पड़ेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप
इस चेतावनी को गंभीरता से लेंगे या फिर एक बार फिर दुनिया महाविनाश की गवाह बनेगी? ईरान का दावा है कि अल उदैद और अली अल सलेम जैसे बड़े अमेरिकी ठिकाने अब उसके रडार पर हैं। ईरान ने अपनी तेल की आय को दोगुना करने का मास्टर प्लान तैयार कर रखा है और ये तभी मुमकिन है जब वो होर्मुज का बेताज बादशाह बना रहे। समंदर की लहरें अब खामोश नहीं हैं। ये लहरें चीख चीख कर कह रही हैं कि अगर अमेरिकी मरीन ने फारस की खाड़ी में कदम रखा तो वापसी का रास्ता बंद मिलेगा। ईरान का सैन्य सिद्धांत बदल चुका है। अब वो पहले वार का इंतजार नहीं करता, बल्कि दुश्मन की नीयत भांपते ही प्रहार करता है। हालात बिल्कुल 28 फरवरी जैसे बनते जा रहे हैं। वही बयानबाजी, वही हथियारों की नुमाइश और वही जिद। लेकिन इस बार ईरान का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते की नब्ज पर हाथ रख दिया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पर अड़े रहेंगे? क्या इजराइल फिर से मिसाइलों की आग में झुलसेगा या फिर इस बार खाड़ी का पानी लाल होने से बच जाएगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ईरान ने जो लकीर खींच रखी है उसे लांघना अमेरिका के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच यूएस सेना का बड़ा एक्शन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास गश्त करता हुआ F-35A नजर आया है। जी हां, F-35 फाइटर जेट अमेरिका का वो एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक नजर आया। जानकारी ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर से उड़ान भरता हुआ फाइटर जेट नजर आया। ईरान के किसी भी हमले का तेजी से जवाब देने को तैयार है यूएस, ये दावा किया जा रहा है। एक तरफ किलेबंदी है, एक तरफ ब्लॉकेट लगाए गए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर जिस रूप में बड़ी तैयारी है, जंगी जो तमाम हलचल नजर आती है, वो फिलहाल संकेत अच्छे नहीं देती। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई अमेरिका की नाकेबंदी जारी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी जारी है। अब तक
67 जहाजों पर एक्शन हुआ है, ये सेंटकॉम ने कहा है। जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया। मानवीय मदद ले जा रहे 15 जहाजों को इजाजत दी गई है, ये सेंटकॉम की तरफ से कहा गया और ये स्पष्ट किया गया कि अब तक 67 जहाजों पर एक्शन लिया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद यहां पर जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया। मानवीय मदद भी एक तरह से दी जा रही है। 15 जहाजों को इजाजत मिली है मानवीय मदद ले जा रहे। ये तमाम परिस्थितियां, तस्वीर यहां पर नजर आई हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बताते हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हुई बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के ऊर्जा सचिव का बड़ा दावा है। परमाणु हथियार बनाने के करीब है, ऊर्जा सचिव का कहना है। उनका कहना है कि अमेरिका का ऊर्जा सचिव कह रहे हैं परमाणु हथियार बनाने के बहुत नजदीक ईरान पहुंच चुका है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बावजूद ईरान अभी भी मजबूत है। और ये रिपोर्ट या ये कहा जाए ऊर्जा सचिव की तरफ से, यूएस की ऊर्जा सचिव की तरफ से ये बयान काफी मायने रखता है। अमेरिका ने जो तमाम दावे किए उन्हें ध्वस्त कर देता है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर की। मिडिल ईस्ट के समंदर में ईरान ने वो चाल चल दी जिससे पूरी दुनिया का ट्रेड रूट खतरे में पड़ गया। ईरान की आईआरजीसी ने सनसनीखेज दावा किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब 500 किलोमीटर का ऑपरेशनल जोन बन चुका है, यानी अब इस दायरे में आने वाला हर जहाज ईरान की मिसाइल की जद में होगा। क्या ये सिर्फ ईरान की सुरक्षा रणनीति है या समंदर पर कब्जे का कोई बड़ा मंसूबा? इस एक फैसले ने ग्लोबल मार्केट और अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी। क्या हॉर्मुज अब एक नए युद्ध क्षेत्र में तब्दील होने वाला है? दिखाते हैं आपको समंदर में बिछे इस बारूदी जाल की पूरी पड़ताल। मिडल ईस्ट के समंदर में ईरान ने वो अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है जिसे लागने की हिम्मत अब पेंटागन भी नहीं कर पा रहा है। दुनिया जिसे सिर्फ एक सकरा जल डमरू मध्य समझती थी, ईरान की आईआरजीसी ने उसे 500 किलोमीटर का डेथ जोन घोषित कर दिया। तेहरान से आई इस खबर ने न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक हड़कंप मचा दिया। डोनाल्ड ट्रंप जिसे मिटाने चले थे, उसे ईरान ने दुनिया की रगों में दौड़ते तेल का गला घोट दिया है। $100 करोड़ बैरल कच्चा तेल ब्लॉक हो चुका और पेट्रोल डीजल की कीमतें आग उगलने को तैयार हैं। हॉर्मुज की परिभाषा बदल गई है। आईआरजीसी की नौसेना प्रमुख अकबर जादे ने साफ कर दिया कि अब ये सिर्फ जहाजों का रास्ता नहीं, बल्कि ईरान का अभेद्य सैन्य गलियारा है। पहले जो दायरा महज 20 से 30 मील का था, उसे अब 300 मील यानी कि 500 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया।
जस्क से लेकर केशम द्वीप तक और ग्रेटर टुम्ब से लेकर सिरिक तक ईरान ने समंदर में वो बारूदी बिसात बिछाई है कि अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। तेहरान की चेतावनी सीधी है, 1 इंच जमीन के लिए खून देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब साफ है, अब इस 500 किलोमीटर के घेरे में वही जहाज बचेगा जिसे ईरान की इजाजत होगी। नियम टूटे तो समंदर के जहाजों की कब्रगाह बन जाएगी। सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने क्या हासिल किया? ईरान को परमाणु हथियार से रोकने चले थे लेकिन उसे होर्मुज का ताला थमा दिया। नतीजा 74 दिनों से दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। यूएई के मंत्री सुल्तान अल जाबेर की रिपोर्ट ने दुनिया के होश उड़ा दिए। पिछले 74 दिनों में 100 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सप्लाई ब्लॉक हो चुकी है। ये वो तेल है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का पहिया चलाता है। डोनाल्ड ट्रंप की पाबंदियां और हमलों के जवाब में ईरान ने समुद्री डकैतों का वो काउंटर अटैक किया है कि अमेरिका के मित्र देश अब तराही कर रहे हैं। होर्मुज की ये नाकेबंदी जितनी लंबी खिंचेगी, ट्रंप पर समझौते का दबाव उतना बढ़ता चला जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छुएंगी तो अमेरिका के भीतर भी ट्रंप के खिलाफ बगावत शुरू हो जाएगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? ईरान की नई रणनीति अर्धचंद्राकार संरचना है। इसका मतलब है ईरान ने समंदर में अपनी निगरानी का ऐसा जाल बुना है जो पूरे फारस की खाड़ी को कवर करता है। अब सिर्फ वही मार्ग सुरक्षित होगा जिसे तेहरान निर्धारित करेगा। अमेरिका जिसे प्रोजेक्ट फ्रीडम कह रहा था, वो ईरान के इस ऑपरेशनल जोन के सामने दम तोड़ रहा है। ईरान को पता है कि उसके पास मिसाइलों का जखीरा और मॉस्किटो फ्लीट है जो अरबों डॉलर के अमेरिकी युद्धपोतों को बेबस करने के लिए काफी है। पेंटागन हिल गया है क्योंकि ईरान ने दिखा दिया है कि उसके पास सिर्फ जमीन नहीं बल्कि समंदर के नीचे भी अदृश्य शक्ति है। आज का सबसे बड़ा सच ये है कि होर्मुज अब पहले जैसा कभी नहीं होगा। ईरान ने इसे एक बार्गेनिंग चिप बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अगर हमला तेज करते हैं तो तेल की आग
दुनिया को मंदी की गर्त में धकेल देगी। और अगर समझौता करते हैं तो ये ईरान की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। तो ये गतिरोध बता रहा है कि जंग सिर्फ बारूद से नहीं बल्कि व्यापार के रास्ते बंद करके भी लड़ी जा रही है। क्या दुनिया इस नई आर्थिक तबाही के लिए तैयार है या फिर होर्मुज का ये 500 किलोमीटर का घेरा तीसरे विश्व युद्ध का लॉन्चिंग पैड बनेगा? फैसला वक्त के हाथ में है, लेकिन बारूद की महक अब हर तरफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग और रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई बड़ी वॉर ब्रेकिंग रूस और यूक्रेन जंग की बात, जहां पर जंग फिर से प्रचंड हो चुकी है। और रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर बहुत बड़ा हमला किया है। 800 ड्रोन से यूक्रेन में जमकर कोहराम मचाया है। कई क्षेत्रों में तबाही मच गई है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में 6 लोगों की मौत की खबर अभी तक सामने आ रही है। तो रूस और यूक्रेन की युद्ध के बीच की स्थिति अभी भी खतरे को लगातार दर्शाती है। दुनिया के नक्शे को फिलहाल गौर से देख लीजिए, आंखों में कैद कर लीजिए, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस पूरे नक्शे को मिटाने वाली एटमी दीवार खड़ी कर दी। जब तक दुनिया यूक्रेन और लेबनान के बारूद में उलझी थी, तब तक क्रेमलिन के मास्टरमाइंड ने एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया जिसमें अमेरिका, नाटो और ट्रंप का पूरा पावर गेम फंस कर रह गया है। पुतिन ने अपनी सबसे खौफनाक मिसाइल सरमत को जंग के मुहाने पर तैनात कर दिया। और ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, साक्षात यमराज है। इसकी रफ्तार इतनी कि पलक झपकते ही शहर राख हो जाए, और उसकी रेंज इतनी कि धरती का पूरा चक्कर काटकर दुश्मन की पीठ में खंजर घोंप दे। आखिर रूस को 35,000 किलोमीटर वाली मिसाइल की जरूरत पड़ी क्यों? जब वॉशिंगटन और लंदन चंद हजार किलोमीटर की दूरी पर है, तो पुतिन ने इतनी लंबी दूरी का विध्वंसक आखिर तैयार क्यों किया? रूस के शस्त्रागार से निकला ये वो दानव है जिसका कोई तोड़ फिलहाल दुनिया के किसी डिफेंस सिस्टम के पास नहीं। नाम है RS-28 सरमत। इसे पश्चिम के देश सैटर्न 2 यानी शैतान का अवतार कहते हैं। इसकी खूबियां सुनकर पेंटागन के जनरल पसीने से तरबतर हैं। 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार यानी आवाज की गति से कई गुना तेज, और इसकी मारक क्षमता पूरे 35,000 किलोमीटर। यह मिसाइल मॉस्को से उड़कर नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहीं से भी घूमकर अमेरिका की छाती पर मूंग दल सकती है। रूस की मिसाइल फोर्स के कमांडर सरगेई कराकायेव ने पुतिन को जो रिपोर्ट सौंपी है उसका मजमून साफ है। सरमत की तैनाती का मतलब है दुश्मन के हर ठिकाने पर पूर्ण विनाश की गारंटी।
पुतिन ने दुनिया को चुनौती देते हुए कह दिया कि इस स्तर की मिसाइल अभी किसी ने बनाई ही नहीं है। लेकिन सवाल वही है, इतनी लंबी रेंज क्यों? दरअसल ये पुतिन का वो मनोवैज्ञानिक वार है जिसने ट्रंप की रणनीति को फेल कर दिया है। रूस ने ये मिसाइल सिर्फ अमेरिका तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठे दुश्मन को ये बताने के लिए बनाई है कि तुम बचोगे नहीं। पुतिन ने ईरान के चारों तरफ अपनी एटमी मिसाइलों का पहरा बिठा दिया है। अब अगर अमेरिका या नेटो ने ईरान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो साइबेरिया के गुप्त ठिकानों से निकले ये एटमी दूत तबाही का वो मंजर लाएंगे जिसकी कल्पना करना नामुमकिन है। यूक्रेन की बर्बादी को देखकर पूरा यूरोप थर-थर कांप रहा है। पोलैंड से लेकर जर्मनी तक नेटो के सदस्य देश ये समझ चुके हैं कि अगर पुतिन ने सरमत का बटन दबाया तो बचाव का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये मिसाइल रडार की पकड़ में नहीं आती और अंतरिक्ष से मौत बनकर गिरती है। पुतिन का मिशन अब बिल्कुल साफ है। वो दुनिया के सैन्य समीकरण को पूरी तरह बदल चुके हैं। एक तरफ ईरान, चीन और रूस का अटूट गठबंधन है, तो दूसरी तरफ बिखरा हुआ नेटो। पुतिन ने ओरेशनिक से ट्रेलर दिखाया था, लेकिन सरमत पूरी फिल्म है, विनाश की आखिरी फिल्म। रूस ने दुनिया को चौंकाते हुए ये साबित कर दिया है कि उसके पास वो ब्रह्मास्त्र है जो धरती के किसी भी हिस्से को मलबे के ढेर में तब्दील कर सकता है। ये मिसाइल डराने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए है कि रूस की संप्रभुता और उसके साथियों की सुरक्षा के बीच जो आएगा वो इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाएगा। पुतिन की ये सरमत नीति दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर ले आई है। 35,000 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल सिर्फ रूस की ताकत नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों के अहंकार की मौत का वारंट है।
डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले पुतिन ने अपनी बिसात बिछा दी है। अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिका इस एटमी दीवार को लांघने की हिम्मत करेगा। या पुतिन की इस सुपर मिसाइल के खौफ में दुनिया को नया शक्ति संतुलन स्वीकार करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आखिर ये सरमत मिसाइल क्या है, इसकी खासियत क्या है, आइए अब ये आपको बता देते हैं। सरमत की खासियत आखिर क्या है कि इसकी चर्चा चारों तरफ की जा रही है। दरअसल RS-28 सरमत दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक मानी जा रही है। अगर नाटो की बात की जाए तो नाटो ने इसको एक तरह से सैटन, जिसे शैतान के तौर पर कहा जाता है, इसको वो नाम दिया है। ये एक भारी भरकम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि वोयवोडा को रिप्लेस करने के लिए बनाई गई है। अब अगर इसके वजन की बात करूं तो वजन 208 टन है, जिसमें 10 टन पेलोड, 180 टन तरल ईंधन, जबकि इसकी लंबाई करीब 35.3 मीटर है और इसकी रेंज सामान्य बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ पर एक तरह से इसे कही जाती है। मारक क्षमता की अगर बात की जाए तो मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर तक की है इसकी, और अब इसकी क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। 18 से बढ़ाकर इसे कराया जा रहा है 35,000 से ज्यादा किलोमीटर तक की रेंज, यानी कि ये एक स्थान पर, या ये कहा जाए क्रेमलिन से 35,000 दूर तक रेंज को कवर कर सकता है। वॉरहेड की अगर बात की जाए तो 10 बड़े परमाणु लेकर जाने में भी ये सक्षम है। 10 बड़े परमाणु वॉरहेड इसमें लगाए जा सकते हैं और यही वजह है कि इसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा है कि आखिर पुतिन चाहते क्या हैं, उनके जहन में चल क्या रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, लेबनान इजराइल की बात। सीजफायर के बावजूद इजराइल का लेबनान पर बहुत बड़ा हमला है। दक्षिणी लेबनान के ढेर एज जहरानी इलाके पर एयर स्ट्राइक की गई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का भी दावा इस दौरान किया जाता है। लगातार बड़े हमले पर हमले कर रहा है इजराइल एक बार फिर से लेबनान पर लगातार वज्रपात की तरह बरसा। दक्षिणी लेबनान के ढेर एज जहरानी इलाके पर एयर स्ट्राइक किया गया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए गए, ये बड़े दावे इस दौरान किए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग। नेतन्याहू के कथित यूएई दौरे पर अब ईरान नाराज है। जी हां, नेतन्याहू यूएई दौरे पर हैं, जिसकी वजह से ईरान भड़क उठा है। ईरानी एजेंसियों ने पहले ही इसकी जानकारी दी थी। अब्बास अराक्ची कह रहे हैं ईरान से दुश्मनी लेना बेवकूफ़ी भरा दाव होगा। इजराइल के साथ में साठगांठ करना बहुत बड़ा अपराध है, अराक्ची का कहना है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है और ये बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। लगातार जिस तरह से तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं कि अब यूएई और इजराइल के बीच में घनिष्ठता बढ़ रही है, जिसको लेकर अब्बास अराक्ची ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और नाराजगी जताई। दरअसल यूएई और इजराइल के रिश्ते काफी घनिष्ठ हैं। इनकी शुरुआत साल 2002 में हुई थी अब्राहम अकॉर्ड यानी अब्राहम समझौते के साथ में, और ये समझौता अमेरिका की मध्यस्थता से हुआ और इसी पड़ाव के बाद यूएई और इजराइल के रिश्ते मजबूत होते गए। दोनों देशों के बीच में कई अलग अलग मोर्चों पर बात बनी, लेकिन युद्ध के दौरान भी इजराइल ने यूएई की सुरक्षा के इंतजाम किए, ऐसे दावे किए जाते हैं और यही वजह है कि अब ईरान नाराज हो चुका है इजराइल और यूएई की इस दोस्ती से। तमाम बड़ी खबरें आक्रमण की लगातार हम आप तक पहुंचा रखे हैं। फिलहाल आक्रमण में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप हमें लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।